वितराग विज्ञान न मुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। यहाँ सम्यक ज्ञान के अन्यथा स्वरूप वाला प्रकरण हमने आपके बीच में प्रारंभ किया था। सम्यक ज्ञान और उसका अन्यथा स्वरूप। ज्ञान यदि सम्यक है तो अन्यथा कैसे हो सकता है, और यदि अन्यथा है तो फिर वो सम्यक कैसे हो सकता है। ये सच में बहुत गहरी बात है। वस्तु स्थिति तो यह है कि जो अज्ञानी जीव है, जो नासमझ है, उस अज्ञानी जीव के मान्यता में ज्ञान के संदर्भ में जो विपरीतता है उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। माने वो सम्यक ज्ञान के अर्थ किस किस प्रकार की मिथ्या मान्यताएं, मिथ्या अभिप्राय रखता है, उसे यहाँ बतलाया जा रहा था। ये कोई बहुत बड़ा अज्ञानी नहीं है, बल्कि स्वाध्यायी व्यक्ति है, आराधक व्यक्ति है, आत्म आराधना करने वाला व्यक्ति है। ये वो व्यक्ति है जो जीवन में स्वाध्याय को महत्व देता है, स्वयं पढ़ता है और उनको पढ़ाता है और अभ्यास में लगा रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी थी कि सीखना, सिखाना, याद करना, वांचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में उपयोग तो रमाता है, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब जनागम के किसी भी विषय को पढ़ा जाए तो पढ़ते ही तुरंत वो भाव भाषण होना चाहिए कि यहाँ आचार्य देव, यहाँ ग्रंथकार इस मूल आगम में कहना क्या चाहते हैं। ये भाव भाषण जरूरी है। यदि हमें ये भाव भाषण नहीं हुआ तो फिर वो प्रयोजन नहीं हुआ। क्या माने, यदि भाव भाषण हो जाए तो काम हो जाए, और भाव भाषण हुआ नहीं अभी तक। प्रयोजन तो भाव भाषण से ही सिद्ध होने वाला है। देखिए, बहुत सारी बातें कही और ये कहा कि भाई सिर्फ औरों को ही समझाने से संतुष्ट मत होइए। दूसरे यदि आपका कहना मान लेते हैं तो संतुष्ट होने में कुछ सार नहीं है। और कोई उपदेश न सुने तो मत सुनो, विषाद क्यों करता है। कोई आपकी बात न माने, विशेषकर उपदेशदाताओं के लिए ये बात है। विशेषकर ये बात उन लोगों के लिए है जो लोग स्वाध्याय कराते हैं, जो लोग धर्म मार्ग पर लगाने की प्रेरणा देते हैं। उन लोगों के लिए विशेष रूप से यह बात है। देखिए, ये कह रहे हैं तथा शास्त्राभ्यास में भी, पेज नंबर 235 है, 235 नंबर पेज निकालिए। सुंदर प्रकरण है। आज इस व्याकरण वाले प्रकरण को, लगभग 1 पेज का प्रकरण है, हम इसे पूरा करेंगे। सेकंड पैराग्राफ भी पढ़ लिया था अपन ने इसका, माने इसलिए कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। बात ऐसी कह दी कि आत्महित के साधक शास्त्रों का ही अभ्यास करना चाहिए। यदि बुद्धि थोड़ी हो तो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म शास्त्रों का ही अभ्यास करें। ऐसा नहीं करना। बहुत मार्मिक लाइन आ गई थी, कल हमने आपके बीच में पढ़ी थी कि कहीं ऐसा न हो कि व्याकरण आदि का ही अभ्यास करते करते आयु पूरी हो जाए और तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हो। मैंने कितनी कितनी गजब की बात कह दी है। व्यक्ति तत्वज्ञान पढ़ रहा है, आगम पढ़ रहा है, लेकिन उस आगम की गहराई में उसे जाना पड़ेगा। यदि वो तत्वज्ञान पढ़ता हुआ उसकी गहराई में नहीं गया है तो, और ऐसा नहीं हो कि भेद विज्ञान नहीं होवे,
सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होवे और आयु ही पूरी हो जाए, जीवन पूरा हो जाए। इसलिए काम वो करना जिसमें अपना प्रयोजन सिद्ध हो। अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ और जीवन पूरा हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम व्यर्थ में ही उलझे हुए हैं। सही कह रहे हैं, व्यापार में भी लाभ का ही प्रयोजन मुख्य होता है। व्यापार में भी यही देखा जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर व्यक्ति उस बिजनेस को करता नहीं है कि मैंने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ। इतनी मेहनत करने पर यदि 2% प्रॉफिट हुआ है तो कोई मतलब नहीं है ये काम करने से, कुछ दम नहीं है यार, ये काम बेकार है, लाभ हो नहीं पाया। जिस प्रयोजन से हमने ये बिजनेस किया था उतना कोई हुआ नहीं कुछ। इसी तरह से कह रहे हैं, इतना स्वाध्याय किया, इतना पढ़े, इतना अभ्यास कर रहे हैं आप, और फिर भी मूल प्रयोजन आत्म अनुभव नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, भेद विज्ञान नहीं हुआ, अपने में अपनापन नहीं हुआ, तो बोले शास्त्राभ्यास का कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है, इससे कुछ नहीं होगा। चलिए, तो जब इतनी बातें कह दी तो शिष्य ने नया प्रश्न उठाया। नीचे से 5वीं छठी लाइन है, यहाँ कोई कहे, ये देखिए, यहाँ कोई कहे ऐसा है तो व्याकरण आदि का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कितना सुंदर प्रश्न है। तो फिर साहब व्याकरण का अभ्यास नहीं करें पंडित जी साहब, बोलो क्या कहना है आपका? आप कहो तो नहीं करेंगे, हम बोलो आपका, आप कहो तो हम तो आपके निर्देशानुसार, आपके आदेशानुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। तो पता है टोडरमल जी कहते हैं कि हाँ हाँ, तो अपनी आयु और अवस्था यदि नहीं है तो मत करो, बिल्कुल मत करो यदि आपकी अवस्था नहीं है तो शिष्य ये कहते हैं हम तो व्याकरण में इसलिए लगे थे पंडित जी क्योंकि आपने कही थी। बोले मैंने कब कही? बोले इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अध्याय पढ़ाते समय आपने पेज नंबर 18 पर इस तरह की बात कही थी, थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण आदि का अभ्यास करना। 18 नंबर पेज पर आपने कही थी, जब आप श्रोताओं का स्वरूप बता रहे थे तो आपने कहा यदि श्रोता को थोड़ा बहुत न्याय का ज्ञान हो, व्याकरण आदि का ज्ञान हो, तो श्रोता अपना विशेष रूप से शोभा देता है। ये बातें 18 नंबर पेज पर, 19 नंबर पेज पर इस तरह की चर्चाएं आपने की थी, इसलिए हम यहाँ लगे हुए हैं। ध्यान है आप लोगों को? ये सब चर्चा अपन कर चुके हैं पीछे, बहुत पहले की ये चर्चा। तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं जरा सुनो। उससे कहते हैं कि भैया इनके अभ्यास का निषेध नहीं है, हम मना नहीं कर रहे हैं, ये तो करना, व्याकरण भी पढ़ना, न्याय शास्त्रों को भी पढ़ना, प्रमाण, नय, लक्षण, लक्षणाभास, चार अभाव, इन सब बातों को पढ़ना। कहते इनके अभ्यास के बिना महान ग्रंथों का अर्थ खुलता नहीं है, इसलिए उनका भी अभ्यास करना योग्य है। बोलो, व्याकरण पढ़े बिना, न्याय पढ़े बिना, नैचक्र पढ़े बिना आपको जिनागम का मर्म नहीं समझ में आएगा। जिनागम का मर्म यदि समझना है, उसकी गहराई में यदि जाना है, तो आपको नयों को पढ़ना ही पड़ेगा, आपको व्याकरण आदि को पढ़ना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? देखिए, नए नहीं पढ़े आपने, पता है जिनवाणी में नयों की महिमा गाते हुए इतनी इतनी बातें कही है। जे नए डिट्ठी विहीणा ताणने वत्तु सहा उपलब्धि वत्तु सहा विहुणा सम्मत डिट्ठी कहम होती। जिनके पास में नई दृष्टि नहीं है वो वस्तु स्वरूप को कैसे जानेंगे? वस्तु स्वरूप को नहीं जानेंगे वो सम्यक दृष्टि कैसे होंगे? नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को जाना जाता है। इतना ही नहीं, जिनके पास में नए ज्ञान नहीं है उन लोगों के लिए तो बोले मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे, सच्चे शास्त्र भी झूठे हो जाएंगे। ऐसे सुंदर सुंदर प्रयोग किए हैं। लवणम वेणम भणियम णय चक्रम शैल सत्य शुद्धिरम सम्मा बीसु मिच्छा जीवाणम सुनय मग्रहियाणम। सुनय के मार्ग से रहित जीवों के लिए सच्चे शास्त्र भी मिथ्या हो जाते हैं। पढ़ रहा है समय सार और कर रहा है अपने मिथ्यात्व का पोषण। समय सार पढ़ करके भी अपने मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। लो, क्या हो गया? क्योंकि तुम्हें समय सार पढ़ना नहीं आया।
समय सार पढ़ करके जो समय सार का हार्द समझना था, समय सार पढ़ करके जो मर्म समझना था, वो नहीं समझ पाया। तो सब समय सार पढ़ करके भी क्या बात कर रहे हो? अरे हमारे पास में तो बनारसी दास जी का उदाहरण है, कितना प्रसिद्ध। यदि ये उदाहरण नहीं होता हमारे पास में बनारसी दास जी का, तो आज के समय में इस स्वाध्यायी समाज को ये समझाना बहुत कठिन काम होता कि भैया समय सार पढ़ करके भी कोई जीव मिथ्यात्वी हो सकता है, समय सार पढ़ करके भी कोई जीव गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करने वाला हो सकता है, समय सार पढ़ करके भी कोई जीव अपने भव बढ़ा सकता है। ये समझाना बहुत मुश्किल होता, लेकिन हमारे पास में एक बनारसी दास जी का ऐसा उदाहरण है जो स्वयं अपनी आत्मकथा में, जिसका नाम अर्ध कथानक है, उस आत्मकथा में बनारसी दास जी स्वयं लिखते हैं कि समय सार पढ़ करके हम स्वच्छंदी हो गए थे, समय सार पढ़ करके हम अपने आप को शुद्ध आत्मा मानने लगे थे, समय सार को पढ़ करके हम ऐसा समझने लगे थे हमारे तो ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नवकर्म है ही नहीं, हम तो शुद्ध ही हैं। और कमरा बंद करके बैठ करके अपने आप को निश्चयाभासी वत हमारी वृत्ति हो गई, निश्चयाभासी हो गए थे हम तो, मिथ्यात्व का पोषण। बोले सत्य समझ कब आई? बोले सत्य समझ तब आई जब हमने गोमठ सार पढ़ा। ये क्या हुआ? गोमठ सार पढ़ करके सत्य समझ, और समय सार पढ़ करके भ्रष्ट हो गए, समय सार पढ़ करके गलत रास्ते पर चले गए। हाँ जी, कारण क्या था? नए ज्ञान नहीं था। कारण क्या था? नयों की समझ नहीं थी, निश्चय व्यवहार नए विवक्षाएं, इन बातों को नहीं जाना था। ये सबसे बड़ी समस्याएं थी। देखो कितना सुंदर लिख दिया है पंडित जी साहब ने यहाँ, जिनागम का मर्म नहीं खुलता, शास्त्रों का मर्म ही नहीं समझ पाएंगे आप ग्रंथों का अर्थ नहीं लगा पाएंगे, शब्दार्थ से काम नहीं चलता है। एक होता है भावार्थ, एक होता है नयार्थ, एक होता है मतार्थ, एक होता है आगमार्थ। ये कैसे समझेंगे? किसी भी वाक्य के अर्थ लगाते समय इन 5 बातों का ध्यान रखा जाता है। आगमार्थ, आगम क्या कह रहा है? मतार्थ, मत क्या कह रहा है? जैन मत में इस शब्द का प्रयोग इस अर्थ में प्रयोग किया गया है, बौद्ध दर्शन में इस शब्द का प्रयोग इस अर्थ में प्रयोग किया गया है। ये मतार्थ। एक होता है नयार्थ, नए की अपेक्षा से अर्थ करना। एक होता है शब्दार्थ, शब्द का अर्थ तो कुछ और है, क्या शब्द का अर्थ कुछ और है, शब्द कुछ और कह रहा है, लेकिन भावार्थ कुछ और है। ऐसा है। जैसे देखिए मैं आपको बतलाता हूं, केवल ज्ञान, शब्दार्थ करो केवल ज्ञान का। केवल ज्ञान का शब्दार्थ क्या होगा? बोले केवल ज्ञान का शब्दार्थ ओनली नॉलेज। शब्दों के अर्थ करो आप केवल ज्ञान, तो क्या अर्थ निकला? ओनली नॉलेज, पूरा ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, ज्ञान मात्र, सिर्फ ज्ञान है, ये अर्थ हुआ उसका। ये शब्दार्थ है। केवल ज्ञान ही ज्ञान के भरोसे कुछ नहीं होगा, केवल ज्ञान के भरोसे कुछ नहीं होगा, चारित्र जरूरी है। अब यहाँ शब्दार्थ लगेगा। क्या कहा? जब हमने ये कहा चारित्र तो है नहीं, चारित्र तो पालन करते नहीं है, क्या करें? केवल ज्ञान के भरोसे क्या होगा? तो क्या अर्थ लगाना यहाँ? आज आवाज गूंज रही है थोड़ी सी, इसलिए गूंज रही है कि मैं जिस जगह पर आकर के बैठा हूँ ये जगह बिल्कुल अलग है, और यहाँ कुछ जो कोई व्यवस्था नहीं है आवाज़ के गूंजने के, कुछ कर नहीं सकते हैं अपन, लेकिन समझ में आ रहे हैं ना शब्द आपको, तो ऐसा ही चलेगा। अब क्या करें? कहीं दूसरा स्थान, निरापद स्थान मुझे बैठ करके स्वाध्याय करने कराने के लिए मिला नहीं, इसलिए माइक नहीं है, माइक नहीं है, माइक नहीं है, जगह ही इस तरह की है। जिस जगह पर बैठे हैं यहाँ शब्द अपने आप ही गूंज रहे हैं। शब्द समझ में आ रहे हो तो बस ठीक है, चलने दीजिए, कल दूसरी जगह बैठेंगे। आज की बात है। तो क्या कहा वज्रसेन जी साहब? बात हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जब हम शब्दार्थ लगाते हैं तो बात कुछ और होती है,
जब भावार्थ देखते हैं तो बात कुछ और होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो वहाँ भावार्थ लगाया जाएगा। केवल ज्ञान के भरोसे कुछ नहीं होता है तो यहाँ शब्दार्थ लगाया जाता है। बात वही है, केवल ज्ञान। भाई साहब, एक शब्द और उस शब्द का क्या अर्थ होगा ये आप डिपेंड करता है आप उसे कैसे देख रहे हैं, कौन सी जगह पर उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। आप जब तक उस शब्द का प्रयोग कौन सी जगह पर है उसके बिना आप उसका अर्थ लगा नहीं सकते हैं। आप उसका मर्म समझ ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। एक जैसे अर्थ के भी अनेक अर्थ होते हैं ना, अर्थ के कितने अर्थ होते हैं, अर्थ के भी अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। अर्थ माने प्रयोजन भी होता है, अर्थ माने अनुवाद भी होता है, अर्थ का मतलब भी होता है, अर्थ माने द्रव्य भी होता है, अर्थ माने पैसा भी होता है। कितने अर्थ हैं, अर्थ के अनेक अर्थ हैं। तो कौन सी जगह पर कौन सा अर्थ लगाना, द्रव्य शब्द, इसका कौन सा अर्थ लगाना। तो टोडरमल जी यहाँ कह रहे हैं भैया ये जो महान ग्रंथ हैं इन महान ग्रंथों का मर्म व्याकरण आदि के बिना, न्याय के बिना, नए पद्धति के बिना कहाँ प्रयोग किया गया है उसके बिना ये सब अर्थ खुलेंगे नहीं, खुलते नहीं। भाषा द्वारा सुगम रूप हितोपदेश क्यों नहीं लिखा, नहीं, इसलिए उसका अभ्यास करना योग्य है। फिर प्रश्न कर रहा है, शिष्य का प्रश्न है, महान ग्रंथ ऐसे क्यों बनाए जिनका अर्थ व्याकरण आदि के बिना नहीं खुले। भाषा द्वारा सुगम रूप हितोपदेश क्यों नहीं किया। उनके द्वारा कुछ प्रयोजन तो था नहीं, कुछ और कोई प्रयोजन तो था नहीं उनके। सरल शब्दों के अंदर लिख देते, बेचारों को नए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। व्याकरण हर व्यक्ति थोड़ी ना समझता है, व्याकरण क्या जरूरत थी। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं सरल भाषा में लिखते, जन सामान्य के समझ में आवे। ज़्यादा व्याकरण न्याय ऐसी बातें लगाने की क्या जरूरत थी। यहाँ ये प्रत्यय लगता है, यहाँ ये उपसर्ग लग गया है, इस धातु का ऐसा अर्थ निकलता है, यहाँ ये धातु है, इस धातु का प्रयोग इस अर्थ में होता है। अभी कुछ समझ में आ रही है क्या बातें आपको। यहाँ ये विभक्ति, यहाँ ये प्रत्यय लग करके इसका ये अर्थ हो गया है, इससे इस तरह का शब्द बना है। अब आपको लगेगा कर क्या रहे हो, ये क्या बातें बोल रहे हो। और आचार्यों ने इस तरह की बातें कही, अमृत चंद्राचार्य देव ने तो बहुत जगह कही। टीकाएं लिखते समय प्रवचन सार की टीका पढ़ो। प्रवचन सार बहुत सरल ग्रंथ है और प्रवचन सार की टीका अमृत चंद्राचार्य वो उतनी ही जटिल हो गई है। तो शिष्य का प्रश्न तो कितना वाजिब नजर आता है हमारे को कि भैया आपने ग्रंथ लिखे हैं, आचार्यों से कह रहे हैं आपने ग्रंथ लिखे हैं तो आपने क्यों किया है ऐसा। आपने ग्रंथ लिखे हैं तो व्याकरण आदि की क्या जरूरत थी, सरल भाषा के अंदर क्यों नहीं बनाए आपने। देखो जवाब लिखते हैं इसका समाधान पेज नंबर 236 पर। भाषा में भी प्राकृत संस्कृत आदि के शब्द हैं। जो देश भाषा होती है ना, सरल भाषा, आप कह रहे हो सरल भाषा में लिख दो, जन भाषा में लिख दो, तो भाषा में भी शब्द तो संस्कृत के ही होते हैं, शब्द तो प्राकृत के ही होते हैं, मूल शब्द तो वही होते हैं, परंतु अपभ्रंश सहित होते हैं। अपभ्रंश सहित मतलब क्या कहें आपको, अपभ्रंश का भाव भाषण कैसे कराएं। अपभ्रंश सहित होते हैं मतलब थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में, थोड़ा सा तुतलाती हुई भाषा में, थोड़ा सा उसको कैसे शब्दों के बच्चों की भाषा में जैसे प्रयोग होते हैं ऐसे होते हैं। तथा देश देश में भाषा अन्य अन्य प्रकार है। तो महंत पुरुष शास्त्रों में अपभ्रंश शब्द कैसे लिखते हैं, लाइक इंग्लिश, बिल्कुल ऐसा ही है, सही कहा अवनीश भाई, लाइक इंग्लिश, देश भाषा में बोलचाल में समझाने के लिए, आड़ू भाषा में, चालू भाषा में, प्रचलित भाषा में कहीं भी कुछ भी प्रयोग कर देते हैं कि कहाँ गया भैया वो लड़का, कहाँ गया है, बोले पाकिस्तान गया है। अब पाकिस्तान गया है, अब ये जो प्रचलित अर्थ है ये दुनिया में क्या चल रहा है अभी, यहाँ सब जगह पर नहीं चलता है। बुद्धिमान हर देश हर काल के अंदर उस शब्द का प्रयोग उस रूप में नहीं किया जाएगा। देश भाषा में कहते हैं ऐसे, लोक भाषा में ऐसे, क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा जिस जगह पर जिस तरह का चलता हो,
कहीं किसी तरह का शब्द का प्रयोग किसी अर्थ में होता है, कहीं किसी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है। जैसे समझ लीजिए आप, हमने मीठू शब्द का प्रयोग किया तो गुजरात में वो मीठन शब्द का प्रयोग नमक के अर्थ में किया जाता है, मीठू, और यहाँ मीठे शब्द का प्रयोग अलग अर्थ में किया जाता है। अलग अलग अर्थ होंगे ना क्षेत्र की दृष्टि से। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, बालक तोतला बोले परंतु बड़े तो नहीं बोलते। तोतलाती हुई भाषा में मम है, क्या पता नहीं क्या क्या छोटे छोटे से शब्द हैं। अब सब हमारे घर में तो कोई ऐसा छोटा बच्चा है नहीं, लेकिन लगाइए आप छोटे छोटे से बच्चों को किस तरह के शब्दों में आप प्रयोग करते हैं। बेटा बज्जी चलेगा, घूमने चलेगा, मतलब क्या क्या शब्द बोलते हैं आप, क्या क्या कहते हैं आप, गरम होने के लिए ये मम क्या, यानी भोजन के पानी के गर्म है। म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के अंदर जिस तरह से समझाते हैं, तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया ऐसा नहीं है, हप्पा खाएगा हाहू आ जाएगा, ताता लग रहा है, ताता लग रहा है मतलब गर्म है, घूमी घूमी, अब कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग कर देते हैं आप। लेकिन जब आप शास्त्र लिख रहे हैं और यदि घूमी घूमी, ताता, ऐसे शब्दों के प्रयोग करेंगे तो जन सामान्य समझ नहीं पाएंगे। और शास्त्र जब दूसरे देश में जाएंगे, शास्त्र जब दूसरे नगर में जाएंगे तो फिर उन सब बातों को समझेंगे नहीं। जल्दी से खा ले, हाबू आ जाएगा, ये क्या होता है, हाबू क्या होता है, बाबा आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों के जो आप प्रयोग करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को डराने के लिए, बच्चों से काम कराने के लिए। उसके लिए टोडरमल जी ने यहाँ उदाहरण दिया है भैया। ये कह रहे हैं बालक तोतला बोले परंतु बड़े तो नहीं बोलते, समझदार व्यक्ति तो नहीं बोलते। तथा एक देश की भाषा, क्या शास्त्र, एक देश की भाषा और शास्त्र वो दूसरे देश में जाए तो वहां उसका अर्थ कैसे भाषित होगा। इसलिए प्राकृत संस्कृत आदि शुद्ध शब्द रूप ग्रंथ रचे हैं। आप जानते हैं भाषा का व्याकरण होता है, भाषा कैसे बनती है, भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है, उस व्याकरण से सही अर्थ लगाया जाता है। व्याकरण का प्रयोग करते हैं समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। व्याकरण से वो भाषा व्यवस्थित होती है, सटीक होती है, किस जगह पर किस तरह की शब्दावली का, किस जगह पर किस तरह की शैली का प्रयोग किया जाएगा। इंग्लिश तो कितनी हो गई है आजकल, भाषा ही बिगड़ गई है। इंग्लिश की क्या स्थिति है, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश और इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी के प्रयोग, ऐसे उटपटांग भाषा बिगड़ गई। कहीं उर्दू के प्रयोग आ जाते हैं, कहीं हिंदी के प्रयोग आ जाते हैं, कहीं किसी शब्द के प्रयोग हो जाते हैं, कहीं किसी की विभक्ति का प्रयोग कर देता है। ऐसे जो उटपटांग प्रयोग कर दिए जाते हैं अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। कोई समझदार व्यक्ति व्याकरण पर पढ़ करके जिसने भाषा को सीखा हो वो व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। हर भाषा में इस तरह के प्रयोग होते हैं। ग्रामर जो है ये बहुत जरूरी है। व्याकरण माने उसकी ग्रामर। देखिए, तथा व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ यथावत भाषित नहीं होता। व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ यथावत भाषित नहीं होता। न्याय के बिना लक्षण और परीक्षा आदि यथावत नहीं हो सकते। अब न्याय शास्त्रों के अंदर न्याय प्रमाण आदि के वचन होते हैं, तो ये कह रहे हैं लक्षण नहीं हो सकते, परीक्षा नहीं हो सकती, निर्णय नहीं हो सकता, ये सब न्याय के बिना नहीं हो सकता। न्याय माने फॉर्मूले, फॉर्मूला बना दिया, अब उसके आधार पर अपन ने नक्की कर दिया जीव का लक्षण क्या है, तो फिर वस्तु की पहचान कैसे होगी। वचन द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय, वचन द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय व्याकरण आदि के बिना भली भांति न होता जानकर, वचन का निर्णय नहीं होता व्याकरण के बिना, भली भांति नहीं होता, उनकी आमनाय अनुसार कथन किया है। भाषा में भी उनकी थोड़ी बहुत आमनाय आने पर ही उपदेश हो सकता है, परंतु
उनकी बहुत आमनाए से भली भांति निर्णय हो सकता है। ये बात क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाषा में भी थोड़ी बहुत आमनाएं आने पर उपदेश हो सकता है। आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस भाषा के अंदर थोड़ी बहुत तो पद्धति मिलानी पड़ेगी कि ये भाषा जो है ना इस तरह से चल रही है, इस जगह पर ये प्रचलित अर्थ है। जैसे सैंधव शब्द का प्रयोग किया जाता है, कौन सी जगह पर कौन से शब्द का प्रयोग करना और उसका क्या अर्थ समझना, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये, शायद पूज्यपाद आचार्य देव ने दिया है। आइए जैन साहब, ऐसा लिखा है पूज्यपाद आचार्य देव ने, तलाशना शायद उन्हीं का दिया हुआ उदाहरण है। वे कहते हैं सैंधव शब्द का प्रयोग नमक के अर्थ में भी किया जाता है और सैंधव शब्द का प्रयोग सैंधव देश के घोड़े के अर्थ में भी किया जाता है। अब क्या अर्थ लगाना सैंधव का? बोले प्रकरण क्या चल रहा है, प्रकरण के अनुसार भी अर्थ लगाया जाता है। प्रकरण क्या चल रहा है? युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए राजा तैयार खड़े हैं, युद्ध के लिए जा रहे हैं और उन्होंने कहा सैंधव लाओ। अब वहां कोई व्यक्ति थाली में भरकर नमक लेकर के आए तो मूर्ख ही कहलाए सैंधव लाने के। राजा बहुत नाराज हुआ, अकल नहीं है तुम्हारे को, सैंधव लाने के लिए कहा था, नमक लेकर के आए हो यहाँ पर, सैंधव का मतलब घोड़ा होता है, इतना नहीं समझते हो, हटाओ इसे। ठीक है, नौकर चला गया, घोड़ा आ गया, चले गए। राजा युद्ध से वापस लौट करके आए, भोजन करने के लिए बैठे हुए थे। राजा ने कहा सैंधव लाओ। अब वो नौकर गया और घोड़ा पकड़ करके ले आया वहां। बोले तुम्हें अकल नहीं है, नमक की जरूरत है यहाँ पर। तो शब्द तो वही है, लेकिन कौन सी जगह पर कौन से शब्द का प्रयोग होगा। सही कह रहे हैं भाई साहब, आज के ज़माने में सारी कॉमेडी इसी आधार पर निकल रही है, सब ऊटपटांग बातें। जितनी ऊटपटांग बातें आजकल हो रही है, वो शब्द कुछ बोलते हैं और किसी शब्द का किसी तरह का अर्थ लगा करके हंसी मजाक करते हैं। ऐसा दिखाई देता है दुनिया भर में। चलिए कोई बात नहीं, तो आमनाएं का भली भांति निर्णय हो सकता है। बहुत आमनाएं, आमनाएं शब्द का मतलब होता है परंपरा, आमनाएं शब्द का मतलब होता है विधि, आमनाएं शब्द का मतलब होता है वही उस चीज़ को फॉलो करो। आमनाएं का मतलब जैसे जिनागम की क्या आमनाएं हैं, आचार्यों की क्या परंपरा है। जैन आचार्यों ने, विद्वानों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने, लेखकों ने, विद्वानों ने जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है, इसका नाम है आमनाएं। तो आमनाएं की यहाँ इन्होंने बात कही। फिर प्रश्न उठाया, फिर कहूँगी ऐसा है तो अब भाषा ग्रंथ किस लिए बनाते हैं लोग? जैसे गुनगुन आमनाएं बोलते हैं, वही आमनाएं शब्द का, आमनाएं मतलब पद्धति होता है। प्रश्न तो बहुत सुंदर है कि साहब यदि आमनाएं के अनुसार ही चलना था, यदि व्याकरण के अनुसार ही चलना था, यदि न्याय के अनुसार चलना था, यदि लक्षण लक्षणाभास को ध्यान में रखते हुए चलना था, तो हमारा प्रश्न ये है कि टोडरमल जी ये भाषामय ग्रंथ किस लिए बनाते हैं? फिर अब ये आपको लग रहा होगा प्रश्न थोड़े से अटपटे से, लेकिन टोडरमल जी ने स्वयं इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को लिखते समय जब इस प्रकरण को प्रारंभ किया था, तब वहाँ प्रथम अध्याय में इस तरह का प्रकरण दिया है कि इसलिए हम देश भाषामय ग्रंथ बनाते हैं, हम इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, जन सामान्य के लिए कर रहे हैं, इसमें संस्कृत व्याकरण का प्रयोग नहीं है, प्राकृत का प्रयोग नहीं है, बड़े बड़े भाषा ग्रंथों का प्रयोग नहीं है, सैद्धांतिक प्रयोग नहीं है, आगम की बड़ी बड़ी गाथाएं आपके सामने नहीं रखेंगे। ये बातें पहले कही थी पहले अध्याय में। प्रश्न उठा रहा है शिष्य, तो इसका मतलब आप देश भाषा में बना रहे हो ना, आप हिंदी में बना रहे हो ना, आप ढूंढारी में बना रहे हो ना, ब्रज भाषा मिश्रित ढूंढारी जो ये प्रयोग हैं, तो आप ये तो देश भाषा में ग्रंथ बना दिया ना आपने, आप भी तो कर रहे हो। आप क्यों बना रहे हो इन ग्रंथों को, आपने ऐसा क्यों बनाया है? तो टोडरमल जी लिख रहे हैं काल दोष से, क्या बताएं भाई साहब, काल दोष से जीवों की मंद बुद्धि जानकर, लो काल का दोष है, वर्तमान में मंद बुद्धि जीव है, बुरा मत मानना, लेकिन टोडरमल जी शब्दावली का प्रयोग अपने जैसे लोगों के लिए कर रहे हैं। एक तो काल का दोष,
और दूसरा मंद बुद्धि। कौन है मंद बुद्धि? ये बात कह रहे हैं, अपन लोगों के लिए कह रहे हैं भाई साहब। अपना अपना नाम लगा सकते हो यहाँ, हर व्यक्ति को अपना नाम लगाना चाहिए। संजीव गोधा कौन? मुझे कह रहे हैं मंद बुद्धि जानकर काल दोष है, अपनी जगह लगाओ। किन्हीं जीवों के जितना ज्ञान होगा उतना ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचार कर भाषा ग्रंथ रचते हैं। भाषा में ग्रंथ बना रहे हैं, ऐसा जान करके भाषा में ग्रंथ बना रहे हैं कि भैया क्या करें, मंद बुद्धि जीव हैं, जितना करा सकेंगे उतना हो जाएगा, थोड़ा समझ सकते हैं, इनको इनकी भाषा में समझा दो। जगत में जैसे अभी अपने बच्चे की भाषा में प्रयोग किया ना, कहते हैं भाषा अज्ञानी की और भाव ज्ञानी की। मार्मिक वाक्य है, क्या कह रहे हैं? भाषा अज्ञानी की और भाव ज्ञानी के। क्या भाई साहब? भाषा अज्ञानी की होती है, भाव ज्ञानी के होते हैं। जब हम घर में बच्चे से बात करते हैं, बोलते हैं, तो बच्चे की भाषा में बोलते हैं, भाषा तो बच्चे की बोलते हैं। भाव क्या होता है? भाव तो ज्ञानी का होता है। बच्चे की भाषा में बोल, मतलब बच्चा जिसके लिए जैसा प्रयोग करता होगा, बच्चा जिस व्यक्ति के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है, हम उसी शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चे की भाषा में। हमें यदि बच्चे की मम्मी को बुलाना है तो हम बच्चे को यही कहेंगे कि जा मम्मी को बुला ला। बच्चे की मम्मी को बुलाना है, हमने क्या शब्द प्रयोग किए? जाओ मम्मी को बुला के लाओ, मम्मी को बुला के लाओ। वो बच्चा ऐसे डेढ़ अकल नहीं लगाता है कि अंकल आपकी मम्मी को बुलाऊं कि मेरी मम्मी को बुलाऊं। ऐसा थोड़ी ना करता है वो बच्चा। जब आप मम्मी को बुलाने के लिए कह रहे हो तो बच्चा ऐसा पूछता है, आपकी मम्मी को बुलाना है अंकल या मेरी मम्मी को बुलाना है, किसकी मम्मी को बुलाना है? भाषा जो प्रयोग की जा रही है बच्चे की ही भाषा में बोला जा रहा है और बच्चा उस बात को समझता है। भाव क्या है? भाव मम्मी को बुलाना प्रयोजन नहीं है। भाव किसी और लेडी को बुलाना, वाइफ को बुलाना है, या समझ लीजिए आप किसी को भी बुलाना प्रयोजन हो सकता है। म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाने का जो उदाहरण दिया है समय सार ग्रंथाधिराज की 8वीं गाथा में, उसे यहाँ भी लगाना चाहिए। अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। देखिए काल दोष से जीवों की मंद बुद्धि जानकर किन्हीं जीवों के जितना ज्ञान होगा उतना ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचार कर भाषा ग्रंथ रचते हैं। भाषा ग्रंथ मतलब जो चल रहा है, भाषा ग्रंथ मतलब वर्तमान में इस काल में जिस भाषा की दरकार है, इसका नाम है भाषा ग्रंथ। इसलिए जो जीव व्याकरण आदि का अभ्यास न कर सके उन्हें ऐसे ग्रंथों का ही अभ्यास करना। बोलो, बहुत सारे जीव हैं जो व्याकरण का अभ्यास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं भैया, तुम इस ग्रंथ का अभ्यास करना। तुम तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लो, ज्यादा न्याय व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ लो, तुम्हें सब बातें सरल हिंदी भाषा के अंदर समझ में आ जाएगी। न तुम्हें संस्कृत पढ़ने की जरूरत है, न तुम्हें प्राकृत पढ़ने की जरूरत है, न तुम्हें उनकी व्याकरण पढ़ने की जरूरत है, न उनकी शब्दावली का विशेष परिचय करने की जरूरत है। बहुत सरल भाषा में, देश भाषा में, जन सामान्य की भाषा में ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिख दिया गया है। हर व्यक्ति को समझ में आवे ऐसी भाषा में ग्रंथ लिख दिया गया है। इसलिए इन ग्रंथों का अभ्यास करना कोई बात नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा। टोडरमल जी ने लिखा वहाँ, जहाँ पहला अध्याय खत्म किया था 20 नंबर पेज पर, वहाँ भी टोडरमल जी साहब ने इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया था। बोलो, पेज नंबर 20 खोल करके देखो, पुस्तकें आप सबके हाथ में है। 20 नंबर पेज की लाइन पढ़ करके बतलाता हूँ आपको। सुंदर लाइन टोडरमल जी की लिखी है, अंतिम, बिल्कुल अंतिम लाइन, जहाँ ये ग्रंथ खत्म किए, अधिकार खत्म किया है। पुनश्च इस ग्रंथ को का तो वांचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वांचना, सुनना 20 नंबर पेज पर मिल गया होगा आपको। अंतिम लाइनें हैं अधिकार समाप्त करते समय। इस ग्रंथ का वांचना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सुनना, विचारना बहुत सरल है, कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए। इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवृत्त हो, तुम्हारा कल्याण होगा।
तुम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के अभ्यास में प्रवृत्त हो, तुम्हारा कल्याण होगा। इसके लिए ज़्यादा व्याकरण नहीं, ज़्यादा बुद्धि नहीं चाहिए। आपके पास में जितनी है उतनी बुद्धि से काम चल सकता है। हमारे पास में जितना ज्ञान है, ज्ञान का जितना क्षयोक्षम है, उस क्षयोक्षम से काम चल सकता है, हमें ज़्यादा की जरूरत नहीं है। और कह रहे हैं यदि तुम अपनी वर्तमान बुद्धि से, उपलब्ध बुद्धि से यदि आप इसमें प्रवृत्त होंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भला होगा, प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, अपन अपना काम कर पाएंगे। ये बात यहाँ पंडित जी साहब ने पहले अधिकार के अंतर लिख दी थी। देखिए इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपन। तथा जो जीव शब्दों की नाना युक्तियों सहित अर्थ करने के लिए ही व्याकरण का अवगाहन करते हैं। लो अब इसमें बतला रहे हैं 1.5 अकल वालों के लिए बात। थोड़ा बहुत तो व्याकरण आदि का अभ्यास करो तो अच्छी बात है, कर लेना चाहिए, निषेध नहीं है, उससे थोड़ा सा भाव विशेष रूप से खुल जाता है, इसलिए न्याय व्याकरण आदि का अभ्यास करो। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं नाना युक्तियों का सहित अर्थ करने के लिए व्याकरण का अवगाहन करते हैं, वाद आदि करके महंत होने के लिए न्याय का अवगाहन करते हैं। इसलिए शब्दों का अनेक युक्तियों से अर्थ निकालेगा। इस शब्द का ऐसा अर्थ लगाया, फिर इस अक्षर का ऐसा अर्थ लगाया, फिर उसका ऐसा अर्थ लगाया। किस लिए कर रहा है ये व्याकरण को इसलिए पढ़ा है। न्याय शास्त्रों का अवगाहन क्यों करते हैं? अरे तर्क वितर्क के लिए, किसी व्यक्ति को समझाना होगा तो उसे ऐसे समझाएंगे। वाद विवाद के लिए पढ़ रहा है भैया तो न्याय शास्त्र को, तेरा प्रयोजन ही गलत है। देखो वाद आदि का मतलब जिरे बहस करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी की बातों को काटने के लिए, यह वाद आदि करके महंत होने के लिए न्याय का अवगाहन करते हैं। और चतुराई प्रकट करने के लिए काव्य का अवगाहन करते हैं। दुनिया में सब तरह के लोग हैं, बहुत तरह की चतुराई प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं, होशियारी दिखाते हैं, चतुराई दिखाते हैं, काव्य अलग अलग तरह के छंद काव्य होशियारी दिखाएंगे। दुनिया को लगे कि अपन भी कितने होशियार हैं और कितने जानकार हैं, ओवर स्मार्ट बनने के लिए। सही कह रहे हैं। देखिए इत्यादि लौकिक प्रयोजन सहित इनका अभ्यास करते हैं। वे धर्मात्मा नहीं है क्या? टोडरमल जी कितने चोट पे चोट मारते हैं सच में। टोडरमल जी कह रहे हैं तू व्याकरण का अभ्यास करने की हमने प्रेरणा दे दी तो तू व्याकरण का अभ्यास क्यों कर रहा है ये बता। तेरा व्याकरण का अभ्यास करना दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ये काव्य शास्त्र का प्रयोग क्यों कर रहा है? अपनी मेहनतता के लिए, अपने बड़प्पन के लिए, होशियारी दिखाने के लिए, 1.5 अकल के लिए तू शास्त्र क्यों पढ़ रहा है? तूने गाथाएं अलग अलग क्यों याद की बता। इसलिए कि दुनिया में लोग देखें अरे यार गजब यार, आपका तो गजब का अभ्यास है, आप तो बहुत ज्ञानी हो यार। तो गाथा की ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पेज नंबर किस लिए याद कर रहा है जगह जगह, और पेज नंबर खोल खोल करके तू बताता है तो किस लिए खोल खोल करके बताता है? दुनिया को लगे अपने को कितनी नॉलेज है भाई साहब। अरे जब मैं ऐसे बतलाता हूँ इतने नंबर पेज पर उस ग्रंथ में, उस गाथा के अंदर ऐसा लिखा है, उस शास्त्र के अंदर इतने नंबर पेज पर, इतनी नंबर लाइन पर लिखा हुआ है, तो दुनिया ऐसा कहती है यार गजब यार पंडित जी यार क्या ज्ञानी हो भाई साहब, आपकी नॉलेज यार, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी मेमोरी यार कितनी शार्प है यार, गजब हो यार आप तो। ये सुनने के लिए इसलिए कर रहा है, इसलिए पेज नंबर याद किए, इसलिए गाथाएं याद किए, इसलिए लाइनें याद कर रहा है। नहीं नहीं भैया, सत्य प्रयोजन तो इसलिए है कि जब हमें कोई प्रकरण देखना हो तो हम शास्त्र में कहाँ तलाशें। यदि हमें पेज नंबर याद है तो हम तुरंत खोल करके अपने आप को देखते हैं और तुरंत खोल करके अपने को उसका भाव वासन हो जाता है कि देखो उस जगह पर ये लिखी थी यार, देखना देखना हाँ हाँ यहाँ, अरे यहाँ ये लिखी है। अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हमने गाथाएं याद की है, अपने मूल प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमने पंक्तियां याद की है। हमने यहाँ 236 नंबर पेज के प्रकरण को भावपूर्वक जानने के लिए 18 नंबर पेज को याद रखा है, जिससे रेफरेंस से हमारे को ये प्रकरण समझ में आ सके कि टोडरमल जी ने 18 नंबर पेज पर न्याय व्याकरण पढ़ने का उपदेश दिया था। थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास करेगा तो शोभा पाएगा। ये बात टोडरमल जी ने वहाँ लिखी थी, उस बात को यहाँ से रिलेट करके यदि हम समझ रहे हैं, इसलिए हमने पेज नंबर याद किए। टोडरमल जी कह रहे हैं कि पांडित्य प्रदर्शन के लिए करता है, होशियारी दिखाने के लिए करता है। टोडरमल जी हमारे चेहरे पर से नकाब उतार रहे हैं।
नकली चेहरा और नकाब लगा करके बैठे हैं, उसे टोडरमल उतार रहे हैं कदम कदम पर। हमें ऐसा लगता है कि टोडरमल यदि नहीं होते तो शायद हम गलत रास्ते पर तो नहीं चले जाते। मुखौटा उतारने का काम किया है। देखो क्या कह रहे हैं, चतुराई प्रकट करते हैं अवगाहन करके। इत्यादि लौकिक प्रयोजन सहित इनका अभ्यास करते हैं, वे धर्मात्मा नहीं है। लौकिक प्रयोजन सहित अभ्यास करते हैं, वे धर्मात्मा नहीं है। प्रकरण कौन सा चल रहा है? व्यवहारावासी जीव का। व्यवहारावासी जीव के 4 प्रकरण, चौथा प्रकरण है ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारावासी। और तीसरा प्रकरण दिया था लौकिक प्रयोजन सहित सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहारावासी। सांसारिक प्रयोजनार्थ पहला कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहारावासी, दूसरा परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहारावासी, तीसरा सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहारावासी। तो सांसारिक प्रयोजनार्थ कौन है? लौकिक बुद्धि वाला। अभी प्रकरण कौन सा चल रहा है? धर्म बुद्धि वाले का। बोले तू धर्म बुद्धि से तू कर रहा है, लेकिन बीच बीच में लौकिक प्रयोजन साध रहा है, वो तो धर्मात्मा ही नहीं। आपको ध्यान है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म बुद्धि वाले का जो प्रकरण था, बोले उनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए थे। अब बोलो, अब पेज नंबर में आपको खोल करके दिखाऊं, आपको खोल करके दिखाना पड़ेगा मुझे। ये है यहाँ पेज नंबर 211 है, ठीक है, वहाँ पर है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक। ये तो कुल अपेक्षा धर्म धारक हो गए। फिर उसके बाद में कौन सा है, कहाँ गए पेज नहीं है क्या इसमें? परीक्षा रहित आज्ञानुसारी सेकंड नंबर पर। फिर थर्ड नंबर पर सांसारिक प्रयोजनार्थ हेडिंग कहाँ चलेगी? 218 पर है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारावासी। नहीं, ओ इसलिए नहीं मिल रहा है कि मेरे सामने जो ग्रंथ खुला हुआ है इसमें 212 के बाद में 221 आ गया है सामने। क्या करें, बीच के 8 पेज लाए हुए कहाँ से मिलता? 218 नंबर पेज पर है, आप लोगों ने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। वहाँ टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है नीचे जाकर के, वे तो धर्मात्मा है ही नहीं, वे तो पापी भी है। ऐसे शब्दों के प्रयोग है, पापी भी है और धर्मात्मा नहीं है, धर्म बुद्धि नहीं है। सांसारिक प्रयोजन वालों के लिए, लौकिक प्रयोजन वालों के लिए टोडरमल जी साहब ने इस तरह के शब्दों के प्रयोग किए। देखिए, खैर कोई बात नहीं, अपन पढ़ करके पूरा करते हैं, समय सीमित है, 1.5 लाइन अपने को पढ़ना है आगे। लौकिक प्रयोजन सहित उनका अभ्यास करते हैं, वे धर्मात्मा नहीं है। इनका बन सके उतना थोड़ा बहुत अभ्यास करके, किसका? न्याय का, व्याकरण का, जितना बन सके थोड़ा बहुत अभ्यास करके। 219 पेज पर लास्ट लाइन है, बिल्कुल सही कहा, राइट साइड वाले पेज पर नीचे 219 नंबर पेज पर लास्ट लाइन है सांसारिक प्रयोजनार्थ की चर्चा करते समय। जितना बन सके न्याय का अभ्यास कर लेना, जितना बन सके व्याकरणादि का भी अभ्यास करना, थोड़ा बहुत कर लेना, और वो अभ्यास करके आत्महित के अर्थ, अपने हित के लिए जो तत्वाधिक का निर्णय करते हैं, वही धर्मात्मा पंडित जानना। जो आत्महित के लिए करते हैं, तत्वाधिक का निर्णय करने के लिए करते हैं, वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए करते हैं, भेद विज्ञान करने के लिए करते हैं, आत्मा को प्रमुख रख करके जो न्याय व्याकरणादि का अभ्यास करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं वही धर्मात्मा जानना, वही धर्मात्मा और पंडित जानना। कौन पंडित, कौन धर्मात्मा? वेद विज्ञान का अभ्यास करे वो धर्मात्मा, आगम का गहराई में जाकर के अभ्यास करे वो धर्मात्मा, आत्महित का प्रयोजन जिसके चित्त में मुख्य हो वो धर्मात्मा, लौकिक प्रयोजन जिसके चित्त में दिखाई नहीं देते हो वो धर्मात्मा। किस लिए कह रहा हूं मैं ये सारी बातें बार बार? में कितने वाक्य मैंने धर्मात्मापन के बारे में बोले हैं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सब अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे हैं।
हम सब अपने आप को धर्मात्मा मान करके बैठे हैं, मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मैं बहुत धर्मात्मा हूँ। तो टोडरमल जी कह रहे हैं पहले तेरा प्रयोजन देख, उसके बाद में नक्की करना कि तू धर्मात्मा है कि नहीं, कि क्या प्रयोजन है। तेरा प्रयोजन से क्या मतलब है, मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, पूजन करता हूँ, ये प्रयोजन क्या है तेरा? कि नहीं मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, प्रयोजन क्या है तेरा? कि मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, शास्त्रों को पढ़ता हूँ, गहराई में जाता हूँ, मैं बहुत धर्मात्मा हूँ। तो टोडरमल जी कह रहे हैं पहले प्रयोजन देख, प्रयोजन से नक्की होता है धर्मात्मा है या नहीं है। तो टोडरमल जी ने कहा जो तत्वाधिक का निर्णय करते हैं, आत्महित के लिए तत्व का निर्णय करते हैं, वही धर्मात्मा पंडित जानना, वो धर्मात्मा जानना। आप भी पंडित हैं, आप भी धर्मात्मा हैं, आप भी ज्ञानी हैं, अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को धर्मात्मा तब समझना जब हमारा प्रयोजन तत्व निर्णय करने का हो। इस तरह से ये जो व्याकरण आदि वाली जो चर्चा थी ये यहाँ अपनी संपन्न होती है। कुछ एक नया सा प्रकरण शुरू हो रहा है यहाँ, इसकी चर्चा अपन कल यथा समय करेंगे। बात तो सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप के संदर्भ में ही है, लेकिन और मार्मिक विशेष बातें और हम कहाँ कहाँ भूल कर रहे हैं, वो चर्चा को टोडरमल जी साहब ने जिस तरह से बढ़ाया है, कल विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवानी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।